कोरोना का अब एक उग्र रूप सामने उभर कर आ रहा है। आज जो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्योंकि बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो 26 जनवरी को भारत आने वाले हैं विशेष मेहमान के तौर पर। आपको याद होगा, नमस्ते ट्रंप के चक्कर में भारत ने, ये बताया जाता है कि कम से कम 1.5 महीने की देरी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया था। क्यों? क्योंकि ट्रंप आने वाले थे, नमस्ते ट्रंप होने वाला था। उस चक्कर में आपने एक तो गुजरात में लंबा चौड़ा आयोजन किया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करने में देरी की। नतीजा यह हुआ कि भारत में कोरोना जो है वो बहुत जोरों से फैला। अगर भारत ने उस वक्त 1.5 महीने पहले बंद कर दी होती इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो हो सकता है कि भारत में कोरोना का वो उग्र रूप हम ना देखते जो हमने देखा था। अब बोरिस जॉनसन जो हैं वो विशेष मेहमान के तौर पर आने वाले हैं 26 जनवरी को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर। डोंट क्रिएट पैनिक ओवर इमेजिनरी सिचुएशन। काल्पनिक हालात पर अफरा तफरी ना मचाएं। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको याद होगा, जब कोरोना आया था शुरू में और जब राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था, और यह फरवरी की बात है, तब भी यही महाशय ने कहा था कि नहीं साहब, कोरोना को लेकर बेवजह अफरा तफरी ना मचाएं, ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। ये इन्हीं के शब्द थे। अब ये कह रहे हैं कि काल्पनिक हालात को लेकर आप बेवजह अफरा तफरी ना मचाएं। ये बात अलग है कि अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यही नहीं, महाराष्ट्र ने, चूंकि आप जानते हैं मुंबई जो है वो देश की फाइनेंशियल राजधानी है, उद्धव ठाकरे सरकार ने भी ये ऐलान किया है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है कि 22 दिसंबर से लेकर 5 या 4 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू होगा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, मुंबई जो है इसका खमियाजा भुगत चुका है। मगर जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी, तो उस वक्त एक तो हमने देरी से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया। यही नहीं, हमने संसद को चलने दिया, क्योंकि बीजेपी को मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी कांग्रेस की। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बार हम तैयार हैं, खासकर जो कोरोना का ये एक नया वायरस सामने उभर कर आ रहा है और ये कहते हैं कि ये पहले से कहीं ज्यादा उग्र है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जहां तक मुझे समझ आता है कि अब तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो वैक्सीन आ रहा है, ये आ गया है, उसको लेकर अब तक कोई भी प्लान ऑफ एक्शन की घोषणा नहीं की गई की तरफ से। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर, टीकाकरण को लेकर अब तक कोई भी योजना का ऐलान नहीं हुआ है, और वो एक ऐसे देश में जिसकी इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है इस कोरोना वायरस के चलते। तो मैं ये समझना चाहता हूं, 2 सवाल है मेरे। पहला, ब्रिटेन ने इस बात की घोषणा की है कि कोरोना का और भी खतरनाक वायरस सामने है, उसको लेकर आपकी क्या योजना है? आपने 8-9 दिन के लिए फ्लाइट्स तो बंद कर दी, मगर इसके बाद क्या? दूसरी बात, अब तक वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर आपने क्या घोषणा की है? क्योंकि देश की जनता ये जानना चाहती है। देखिए, दिक्कत क्या है कि मेरे जैसे पत्रकार कोरोना के वक्त बेवजह हिंदू मुस्लिम की सियासत तो नहीं करेंगे, ना उसको बढ़ावा देंगे, ना अपनी ही देश की जनता को बदनाम करने की साजिशें रचेंगे। मैं सरकार से सीधे सवाल पूछूंगा, और आज भी मैं बहुत ही सीधे सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए इस सरकार को उन सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि असली मुद्दे वही हैं दोस्तों। बाकी सब जो है ना, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, तबलीगी जमात, पहली बात तो अधिकतर चीजें झूठी निकली। ऊपर से हमने असली मुद्दे पर ध्यान ही दिया। हुआ क्या था दोस्तों, जब लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जब पूरे देश को साथ आना चाहिए था, तब एक पॉलिटिकल पार्टी ने आपके और हमारे बीच में लगातार खाइयां पैदा की, हमें बंटवारे पैदा किए, जो एक सरकार का कर्तव्य नहीं था, फर्ज नहीं था, मगर उसने किया अपनी निजी सियासत के चलते। सुशांत सिंह राजपूत जैसे मुद्दे में हमको उलझा कर रखा।